रवि एक छोटे से गांव का रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसका सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा व्यापारी बने, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे, न कोई सहारा। उसके पिता एक किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर भी रवि के दिल में एक आग थी, कुछ बड़ा करने की। एक दिन रवि ने अपने गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान खोलने का सोचा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे बड़ा व्यापारी बनेगा और अभी चाय बेचेगा। लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। वह सुबह जल्दी उठता, चाय बनाता, ग्राहकों से मुस्कुराकर मिलता और धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। लेकिन सफलता इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। स्विंगल कुछ महीनों तक रवि की चाय की दुकान अच्छी चाली, लेकिन फिर अचानक गांव में एक बड़ी चाय की कंपनी ने अपनी दुकान खोल दी। लोगों ने रवि की दुकान छोड़कर वहां जाना शुरू कर दिया। रवि का मनोबल टूटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे कुछ अलग करना होगा। उसने ग्राहकों से बातचीत शुरू की और जाना कि लोग सिर्फ चाय नहीं, बल्कि कुछ नया अनुभव भी चाहते हैं। फिर क्या था, उसने अपनी दुकान पर एक नया प्रयोग किया। हर कप चाय के साथ एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी दुकान पर सिर्फ चाय पीने ही नहीं, बल्कि उसकी कहानियां सुनने भी आने लगे। उसकी दुकान फिर से चल पड़ी और अब तो गांव के बाहर के लोग भी उसकी चाय और कहानियों के दीवाने हो गए। लेकिन फिर एक और मुश्किल आई। रवि की दुकान अच्छी चलने लगी थी, लेकिन फिर अचानक एक समस्या आ गई। गांव में एक भयंकर तूफान आया, जिससे उसकी छोटी सी चाय की दुकान पूरी तरह तबाह हो गई। एक ही रात में उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई। वह टूट चुका था। लोग कहने लगे, देखा, मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ, अब वापस खेतों में काम कर ले। लेकिन रवि ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद से कहा, अगर मेरी दुकान टूट गई है तो क्या हुआ, मेरा हौसला तो अब भी सलामत है। उसने गांव के सबसे बड़े सेठ से कर्ज मांगा, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। फिर रवि ने अपनी मां की दी हुई आखिरी बचत और गांव के कुछ दोस्तों की मदद से एक और छोटी दुकान खोल ली। इस बार उसने सिर्फ चाय ही नहीं, बल्कि अलग अलग स्वादों की चाय भी बेचनी शुरू की। अदरक वाली, तुलसी वाली, मसाला चाय और यहां तक कि चॉकलेट चाय भी। धीरे धीरे उसकी दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। अब लोग दूर दूर से उसकी अनोखी चाय पीने आते। लेकिन तभी उसके सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई। अब जब रवि की दुकान अच्छी चलने लगी, तो उसकी सफलता कुछ लोगों को चुभने लगी। गांव के वही बड़े व्यापारी, जिन्होंने कभी उसकी दुकान को नजरअंदाज किया था, अब उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे। एक दिन रवि को पता चला कि उसके चाय के स्टॉल के ठीक सामने एक और चाय की दुकान खोल दी गई है। और यह किसी और ने नहीं, बल्कि वही बड़ी कंपनी ने खोली थी, जिसने पहले भी उसका बिजनेस खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार रवि कमजोर नहीं पड़ा। उसने सोचा, अगर मैं डर गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ नया करना होगा। रवि ने अपनी दुकान को और भी अनोखा बना दिया। उसने ग्राहकों को एक खास ऑफर दिया, अगर किसी को उसकी चाय पसंद न आए तो वह पैसे वापस कर देगा। साथ ही उसने गांव के कुछ बुजुर्गों और अनाथ बच्चों को मुफ्त चाय पिलानी शुरू की। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि रवि सिर्फ पैसा कमाने के लिए दुकान नहीं चला रहा, बल्कि वह अपने दिल से लोगों की सेवा कर रहा है। गांव के लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे और बड़ी कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे ठप होने लगा। रवि की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन तभी उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। रवि की मेहनत और लगन ने आखिरकार रंग लाया। उसके धैर्य, आत्मविश्वास और सच्ची नीयत ने उसे न सिर्फ गांव में, बल्कि आसपास के इलाकों में भी एक प्रेरणा बना दिया। गांव वालों ने देखा कि कठिनाइयां और तूफान चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसान के इरादों को तोड़ नहीं सकती। रवि ने अपनी छोटी सी चाय की दुकान से एक बड़ा सपना पूरा किया। उसने न केवल अपने परिवार का भविष्य संवार लिया, बल्कि गांव के लोगों को यह संदेश भी दिया कि हार मान लेना कभी विकल्प नहीं है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और अगर मन में जुनून हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। इस तरह रवि की कहानी खत्म होती है,
लेकिन उसका संदेश हमेशा जिंदा रहेगा। मेहनत करो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सफलता उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता।